अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब ख़ानदान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खैर व आफ़ियत से रखे, हम सबको हिदायत, बरकत और रहमत नसीब फरमाए। हम सबको 5 वक़्त की नमाज़ खुशू ख़ुज़ू के साथ अवलक में पढ़ने, ज़्यादा ज़िक्र अस्कार करने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद मुबारक की कसरत करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। हम सबके घरों को हम सबको शाद व आबाद रखे। आमीन सो आमीन। आज का दिन और ये छोटा-सा मिनी व्लॉग है। हम लोग यहाँ पर ससुराल में स्टे करने के लिए आए थे और बहुत ही एन्जॉय किया हम लोगों ने एक-दूसरे के साथ और अच्छी कंपनी, अच्छा टाइम स्पेंड किया एक-दूसरे के साथ। मेरी मदर इन लॉ ने बहुत ही डिलीशियस, माउथ वाटरिंग और टेम्प्टिंग बिरयानी बनाई थी, जो कि हमारी ऑल टाइम फ़ेवरेट है और हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। हम जब भी जाते हैं, वो बहुत पुरतकल्लुफ़ जो है डिलीशियस मील्स तैयार करती हैं हमारे लिए और हम सबको बहुत पसंद आते हैं उनके हाथ के खाने, क्योंकि मेरी सास जो हैं हैदराबाद दक्कन से उनका ताल्लुक़ है और आप सब जानते हैं कि हैदराबाद के खाने कितने फ़ेमस हैं और कितने मशहूर हैं। तो बस यही उनके खानों की बात है कि वो बहुत अच्छे और डिलीशियस खाने बनाती हैं। बेसिकली मैं पंजाबी फैमिली से हूँ और मेरे जो ससुराल वाले हैं वो हैदराबादी और मेमनी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। लेकिन हमारे जिसे कि कहा जाता है ना कि पंजाबियों के खाने होते हैं बहुत ही डिलीशियस और माउथ वाटरिंग होते हैं। एज़ इट इज़ जो है मेमन के और हैदराबाद दक्कन के खाने भी बहुत ही फ़ेमस और मशहूर हैं, जैसे कि आप सबको मालूम ही होगा कौन-कौन आप में से मेमन और हैदराबाद दक्कन से है। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आपको बिरयानी पसंद है या नहीं, ये भी ज़रूर आप मुझे बताइएगा। हम सब ने तो बहुत ही एन्जॉय किया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं और हम सब एक-दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। ये मेरी मदर इन लॉ ने बहुत ही डिलीशियस सा जो है ना ट्राइफल बनाया था, जो कि हम सबको बहुत पसंद है। इवन मेरे जो है ना फादर इन लॉ को, मेरी जो है ना हस्बैंड को और मेरे ब्रदर इन लॉज़ को, हम सबको जो है ना बहुत ही पसंद है। और ये साथ ही साथ जो है बीफ का सालन भी था और साथ में जो है हम सब जो है अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, एक-दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, एक-दूसरे के साथ जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे और साथ ही साथ डिनर भी कर रहे थे। और जब हम सब एक साथ बैठते हैं तो एक-दूसरे के साथ हर तरह की जो है ना तफ़रीह कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला भी जो है बहुत खुश होता है अपने बंदों से कि जब सब लोग एक-दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और इख़लास से पेश आएँ, एक-दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और इख़लास से रहें, तो अल्लाह ताला को ये बात बहुत पसंद आती है कि वो अपने बंदों को, जो कि नेक बंदे होते हैं, जो कि मुसलमान होते हैं, उनको जब देखता है कि वो आपस में इत्तेफ़ाक व इत्तेहाद से रह रहे होते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला भी बहुत खुश होता है और उस घर में और उस घर के लोगों पर, उस घर के माल व असबाब पर खैर व बरकत और आफ़ियत नसीब फ़रमाता है। बस मैं यही समझती हूँ और हमेशा से मैं अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ कि जो लोग अच्छे होते हैं वो अच्छों में ही रहते हैं, अच्छों से ही उनका पाला पड़ता है। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर इस बात को प्रमोट कर रही होती हूँ और ये बात सच है। ये मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो है एक्सपीरियंस की है कि जो लोग अच्छे होते हैं वो अच्छों में ही रहते हैं, अच्छों से ही उनका पाला पड़ता है और अल्लाह तबारक व तआला बुरे लोगों को उनसे दूर कर देता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ उनकी मेंटल हेल्थ के लिए। तो अल्लाह ताला ने हमें हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको सही बनाने के लिए, जिस तरह के हम लोग हैं, हमें वैसे ही लोगों से नवाज़ा है, उन्हीं के साथ हमारा उठना-बैठना फ़रमा देता है, उन्हीं के दरमियान हमारी गुफ्तगू फ़रमा देता है। बस हमारे अल्लाह तबारक व तआला ने ससुराली और मायके के रिश्ते बनाए इसलिए कि एक-दूसरे के साथ जो है कोई भी ऐसी परेशानी का वक़्त हो या खुशी का वक़्त हो, तो एक-दूसरे के साथ मिल-बाँट के रहें और मिल-जुल के रहें। यही अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और हमें हमारा इस्लाम यही सिखाता है। ये जो डाइनिंग टेबल और ड्राइंग रूम अभी आपको बहुत जो है एम्प्टी नज़र आ रहा है, जब हम लोग यहाँ बैठे होते हैं तो काफ़ी कह-कहे और शोर-शराबा, बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा होता है और ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा माशरा और अच्छा माहौल कायम करने के लिए, अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए अच्छी कन्वर्सेशन, हेल्दी कन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। बस मैंने अपनी मदर इन लॉ को कहा कि जब आप खाना बना रही होंगी तो आप ज़रूर मुझे बुलाइएगा, मैं आपकी जो है इस रेसिपी की जो है ना क्लिप ज़रूर शेयर करूँगी अपनी ऑडियंस के साथ। बस ये जब बनाने मेरी मदर इन लॉ लगी, तो उन्होंने मुझे बुलाया और ये प्याज़ को उन्होंने चॉप करके पहले डाल दिया और जो है अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में थोड़ा-सा गरम मसाला और साथ में बीफ डाल दिया। बेसिकली मेरी मदर इन लॉ जो हैं, वो बीफ स्ट्यू बना रही थीं। हम उन्हें अम्मी कहते हैं, लेकिन जो है अभी यहाँ पे मैं उन्हें मदर इन लॉ इसलिए इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, मीन्स वो क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी और मेरी वालदा भी हैं, वालदा की जगह पे हैं। तो ये बस उन्होंने ग्रीन चिली पेस्ट थोड़ा-सा 2 चम्मच डाले, साथ ही साथ जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसे सौते करेंगे। ये बेसिकली सब कुछ एक साथ डाल के इसको जो है भून के थोड़ा-सा इसको दम पे रख देते हैं पानी डाल के। फिर जब ये टेंडर हो जाता है बीफ, तो फिर उसके बाद इसके अंदर पोटैटोज़ और जो है थोड़ा-सा पानी डाल के इसको स्ट्यू को तैयार कर लिया जाता है। तो ये बहुत ही डिलीशियस बना था, हम लोगों ने बहुत ही एन्जॉय किया इसे और रात भर हम लोगों ने
खूब सारी बातें की, बहुत ज़्यादा हँसी मज़ाक किया एक दूसरे के साथ। हम सब ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जो है ना, मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ और मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग सब बैठे हुए बातें बहुत एंजॉय कर रहे थे आपस में। फिर उसके बाद रात भर पता ही नहीं चला कितनी देर तक हम बातें करते रहे। फिर सुबह हम लोग उठे, वो सुबह के चंक्स लेना मैं भूल गई थोड़े से ब्रेकफास्ट के, क्योंकि हम लेट उठे थे काफ़ी। और फिर जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ ने ये दोपहर के खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी, जिससे कि आप देख रहे हैं। बस इसमें थोड़े से टमाटर 3 से 4 ऐड करेंगे और भून के पानी डाल के इसको रख देंगे। तो बस इसी तरीके से हम लोग बातों में लगे हुए थे। मैं यही कह रही थी कि अल्लाह ताला बहुत खुश होता है कि जब सब लोग एक साथ बैठे हों और एक साथ जो है अच्छे माहौल में गुफ्तगू कर रहे हों, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात भी खुश होती है अपने बंदों को खुश देख के, और उस घर के लोगों के माल व असबाब में खैर आफियत और बरकत ज़रूर होती है। तो बस ये एक छोटी-सी बात थी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आप कौन-सी सिटी से जो है मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, और आपको मेरी इस वीडियो में कोई भी बात अगर अच्छी लगती है, या जो बातें भी मैं करती हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर, अगर आपको मुझे मेरी कोई भी एक बात क्लिक कर जाती है आपके माइंड में, या आप मेरी वीडियो से कुछ सीखते हैं, जो मैं कहती हूँ उसमें से कोई बात भी अपनी ज़िंदगी में जो है आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कंट्री से देख रहे हैं, किसी कंट्री से, तो ज़रूर आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर कोई बात भी अच्छी लगती है, तो उसके ज़रिए से आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने जितने भी फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि अच्छी-अच्छी बातें, क्योंकि रोज़ की कुकिंग वगैरह हम सब करते हैं। रोज़ की रोज़मर्रा ज़िंदगी हम सब गुज़ारते हैं, लेकिन अगर हम उस ज़िंदगी के अंदर जो हम सोचते हैं, अगर अपनी हम कोई पॉज़िटिव थॉट अगर हम किसी को दे सकते हैं और उस थॉट से वो अपनी ज़िंदगी को सँवार सके, तो मैं नहीं समझती कि ये कोई बुरी बात होगी। ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि हमारी क्योंकि हम मोटिवेशनल बहुत सी वीडियोज़ देख भी रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने पर्सनल लाइफ़ एक्सपीरियंस के साथ अपनी वीडियोज़ को शेयर कर रहे होते हैं। तो मैं जो भी यहाँ पर बातें कर रही होती हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ़ एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रही होती हूँ, और साथ ही साथ जो हमें हमारी शरीयत और हमारे इस्लाम ने बताया है, उसके उसके अकॉर्डिंग शेयर कर रही होती हूँ। तो अगर आपको कुछ भी मेरी बात अच्छी लगती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपने उस बात से कुछ सीखा और अपनी ज़िंदगी में उसे इम्प्लीमेंट किया, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ बस अब ये दोपहर के खाने का टाइम हो गया था, और हम लोग खाना खा रहे थे एक-दूसरे के साथ बहुत ही एज़ यूजुअली हँसी मज़ाक करते हुए। साथ ही साथ जो है मटर के जो ये राइस थे, बॉइल्ड राइस बहुत ही डिलीशियस बने हुए थे। ये बीफ स्ट्यू बहुत डिलीशियस बना हुआ था। साथ ही साथ हम लोगों ने बिरयानी दोबारा से जो है खाई, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद आ रही थी और बहुत अच्छी बनी हुई थी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हैदराबाद दक्कन के खाने बहुत मशहूर हैं। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हैदराबाद दक्कन के या हैदराबाद के कौन से खाने बहुत फ़ेमस हैं, और आपको कौन-सा उनका खाना पसंद है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।